नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त हम बागपत बरौत के गांव में मौजूद हैं, ओम साइंस शूटिंग रेंज में, जहां पूनम पंडित भी, जो आपने नाम सुना होगा, पूनम पंडित, जो कि लगातार गाजीपुर में मौजूद रहती हैं और किसान आंदोलन का लगातार समर्थन कर रही हैं, उनके गांव पहुंचे हुए हैं और इसी सेंटर से उन्होंने शूटिंग स्टार्ट की, जो कि इंटरनेशनल शूटर रह चुकी हैं। तमाम तस्वीरें यहाँ पे मौजूद हैं और सीधा पूनम पंडित से भी बातचीत करेंगे। पूनम पंडित जो हैं वो लगातार जो इंटरनेशनल शूटर रह चुकी हैं। पूनम पंडित, निशाना लगेगा क्या? बिल्कुल, देखो लगेगा, कैसा नहीं है, ऐसी कैसी बात है। तो ये इंटरनेशनल शूटर रह चुकी है पूनम पंडित, जिनके गांव में हम पहुंचे हुए हैं। और चलिए, आप यहाँ कैसे, पहले तो आप बताओ, ठीक ठाक हो? हम तो यहाँ पे महापंचायत है, उसको कवर करने आए हैं। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि लोग कह रहे थे कि आप सही में भी शूटर रह चुकी हैं या नहीं रह चुकी हैं? भाई ये देखो, ये मानसिक रूप से जो पीड़ित व्यक्ति हो उनके काम है, और जो एक स्पोर्ट्स लाइफ हो है ना, उसका रिकॉर्ड जो है सरकारी होता है, ठीक। और NRI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में मेरा रिकॉर्ड है, ठीक। तो मैंने कौन कौन से कंपटीशन खेले, सारी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, तो इसलिए सारे रिकॉर्ड वहाँ पे रहेंगे। अब मैं कैसे समझाऊँ ना, जो आदमी दिमाग से हो गया नपुंसक। अच्छा जी, कौन नपुंसक हो गया दिमाग से? जी, ये शूटिंग क्लब जो है, ये सारे जो मेरे भाई बहन हैंगे, और ये मेरे कोच हैं। आइए, आप मेरे कोच मिस्टर वाजिद खान हैं। क्या कहना चाहिएगा इनके बारे में? इनका तो बड़ा नाम हो रहा है सर। जैसे किसानों की आवाज़ बनी हुई है आजकल, इससे हम और हमारे जो शूटिंग के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इनके यहाँ आने से, और काफ़ी खुश हैं, और इन्हें हम बधाई देते हैं कि किसानों की आवाज़ बनी है। और हम दुआ करते हैं कि ये बिल वापस हो, और इनका पूरा जो सहयोग है, इनका पूरे सहयोग रहेगा, और हम इनके पूरे साथ हैं। कैसी स्टूडेंट रही है पूनम पंडित? स्टूडेंट ये बहुत मैच्योर शूटर रही हैं हमारी रेंज की, और काफ़ी होनहार थी, और नेशनल इंटरनेशनल तक ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेहनत की है, प्रैक्टिस करी है। लेकिन इनकी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा होने की वजह से इन्हें थोड़ा कैरियर में थोड़ा दिक्कतें आई, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष करा और अपने गेम में, और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट, इन्होंने बहुत मेडल वगैरह जीते हैं देश के लिए, और बहुत अच्छी शूटिंग करती थी ये। राजनीतिक बात करती थी शुरू में? नहीं, इनका राजनीति से मीलों दूर तक कोई वास्ता नहीं था, और इन्हें केवल ये एज ए शूटर, एज ए स्पोर्ट एथलीट ये गेम में आई थी। राजनीति से इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी राजनीति करी, अच्छा लग रहा है? नहीं, राजनीति नहीं कर रही है। ये तो हमारे जो किसान भाई हैं, जो इनकी आवाज़ बनी हुई है, इसमें राजनीति की कौन सी बात है? इसमें राजनीति कोई बात नहीं है सर। पूनम पंडित, क्या कहना चाहिए? आप लंबे समय बाद आई हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई से मिलकर, और कुछ लोग नहीं है, मेरी मैडम जो है नीतू शोरान जी, वो नहीं है यहाँ पे। मैं दरअसल इनको बता के नहीं आई थी, एज ए सरप्राइज मैंने दिया था। तो अब यहाँ पंचायत है पास में बामडोली में, तो मैं उसमें आई थी, शायद जहाँ आप भी जाएंगे बताया आपने अभी, तो इसलिए मैं आई हूँ। सारे के सारे परिवार, बहुत अच्छा परिवार है हमारा। शूटिंग परिवार जो है, ये बड़ौत बागपत का जो शूटिंग परिवार है, और जो स्पोर्ट्स परिवार हुआ काफ़ी अच्छा हुआ है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। तो इसलिए मैं भेदभाव जानती नहीं हूँ भाई, ठीक। जो भेदभाव कर रहे हैं और आप भी देख रहे हो, वो कहाँ कर रहे हैं। एक बार चाहेंगे कि आप फिर से एक बार करके दिखाइए, कैसे चीज़ें होती है, थोड़ा बताइए। अच्छा, आइए बताते हैं, क्या बताएं। ये है, देखिए पिस्टल, ये पिस्टल है, ये शूटिंग की ऑस्ट्रिया से आती है, LP10 पिस्टल है। और ये यहाँ पे इसमें यहाँ पे है ना, ये शॉट डलते हैं इस तरीके से, और ये तो आप YouTube पे भी देख लेते हैं, खामो खाई वो कर रहे हो। और ये अपना मतलब खड़े होने का, बैलेंस बनाने का वो है सिस्टम। हाँ, ये निशाना अब लग रहा है, जो निशाना, जो लड़ाई आप लड़ रही हैं, वो सटीक निशाने पे लगेगा। देखिए, जो लड़ाई सच की हो, कतई सटीक लगे। लोग बाग क्या है, पूनम पंडित की बोली, और जो है मोदी जी के लगी गोली, ऐसा सुन रही हूँ मैं तो, क्योंकि मैंने सच बोला, बोली तो लगेगी ना उनके। 1,55,000 की आवे, और किसान, हाँ जी, 1,55,60,000 की आती है पिस्टल। और इसका जो किसानों के बच्चे जो यहाँ मेहनत करे ना, एक रुपया जो ये नु कह रहे डॉलर महंगा होवेगा, भारत का डॉलर महंगा होवेगा, भारत के पैसा महंगे होंगे, दूसरे डॉलर महंगे हो रहे हैं, जब भी तो हमारे भारत के इतने पैसा लगे हैं। किसानों के लिए कितनी समस्या है। ये बाहर से शूटिंग के जितने भी ये हैं सिस्टम, सभी आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये राजनीति करने में लगे हुए हैं लोग बाग। ये इंडिया वाले पिस्टल नहीं बनाने के, अभी बाहर के देश से आवे पिस्टल, दूसरे देश से, जर्मनी से आता है, और ये इटली से आती है पिस्टल, और ये इतनी महंगी आती है। और हमारे जो देश की करेंसी है ना, वे नु कहते बढ़ेगी, कहाँ बढ़ी है? ये 1,55,60,000 की पिस्टल आवर, किसान कैसे खरीदा कर्जा ले लेकर? बड़े बड़े नेता कह रहे स्वदेशी अपनाइए। हाँ, ये स्वदेशी होगी जब तो अपनाएंगे। स्वदेशी पिस्टल जो शूटिंग के लिए नहीं है अभी, इन पे इन्होंने बनाई नहीं है।
नहीं इन्होंने बनवाई है, ये तो अपनी राजनीति में लगे पड़े, और क्या बनवाना चाहिए जो इंडिया में हमारे पिस्टल बनेगी। वैसे कहते हैं माननीय वो लाला रामदेव जी, उन्हें उठा लो तुम, वे क्या मैं स्वदेशी अपनाओ, हम भी चाह में स्वदेशी अपनाओ में, तो शूटिंग वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर इंडिया में पिस्टल बनेगी, क्योंकि हमारी इंडिया में बनेगी। अब हम इतना सारे टैक्स दे के या बाहर से मंगवा में पिस्टल को कितनी महंगी आती है, तो इंडिया में रहेगी तो सस्ती मिलेगी, किसानों के बच्चों को राहत मिलेगी। कैसे कैसे लेकर आवे ना किसान, किसी दिन एक दिन का समय फुर्सत से निकाल के ना जरा रेंज पे आके घूम के सारे बच्चों को बुला ले, जब बतावेंगे कैसे कैसे शूटिंग आवे। पतंजलि का, पतंजलि वाले के बस की है बनानी, उनके लाला रामदेव जी के बिजनेस से बाहर हो ले, पिस्टल हमारे देश की होगी और उन पर बननी पिस्टल। वे इतने कारागार ना है, वे तो बीजेपी नारे जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाने में कारागार है बस। ठीक, और एक बात बताऊं आपको, जिस टाइम ये पिस्टल सस्ती हो जाएगी ना हमारे देश में, जब बनने लगेगी तो इतने बच्चे ओलंपिक में मेडल लेकर आवेंगे। पता क्यों? आपने देखा, देखो यहाँ ईंट रखी है, इनसे बच्चे, ये गरीब किसान के बच्चे हैं, ये इनसे करते हैं मेहनत यहाँ पे। और कोई कोई बच्चा तो ऐसा, जब मैच होता है ना, जब मैच, सिर्फ मैच में ही एक दूसरे की पिस्टल को यूज करके हम मैच करें, और जब ये स्टेट क्वालिफाई करें, नेशनल क्वालिफाई करें, उम्मीद तो ये नहीं करते हैं देश, हमारे देश के जो राजनेता हैं ये पार्टी वाले, उम्मीद तो ये ऐसी करें कि हमारे देश में ओलंपिक में मेडल आवे, हमारे देश में कॉमनवेल्थ में आवे, फैसिलिटी दोगे जब तो आएगा। ये ईट शू करते हैं, और जब जाके इनकी प्रैक्टिस ईट शू होती है, जब इन्हें मैच में कभी कभी पिस्टल उठाने को मिले, कितनी दुविधा हमारे देश में। आप उम्मीद करते हो रसमलाई की, और काम करते नहीं आप चाट वाले भी। नहीं मतलब संघर्ष करके कुछ लोग, संघर्ष करके होता है भाई, आजो भाई, संघर्ष करके ही होता है यहाँ जो कुछ हो गए। देश में जितना किसान है युवा ही तो संघर्ष ही करे। आप दूर दूर क्यों आप बात करना इन सभी, जिस दिन ये हमारे देश में पिस्टल बनने लग जाएगी ना, या हमारे देश की सरकार इतनी फैसिलिटी इन्हें देने लग जाएगी, तो मेडल ही आवेंगे। ये पहले से पहले उम्मीद कर रहे हैं मेडल लाओ, फैसिलिटी कुछ दे नहीं रहे इन्हें। मिल रही था मैं कोई फैसिलिटी किस किस में आपने पार्टिसिपेट कर रखा, जरा बताओ। नेशनल खेल ले भाई, स्टेट में स्टेट खेल, नेशनल नेशनल इंटरनेशनल की ट्रायल दे गए थे, केरल 2 ट्रायल दी थी। ये इनकी बात से सहमत है कि बिल्कुल सहमत है जी, बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं हमें मिलती, पिस्टल भी जी परचेज करे जी, जब मैच में कहीं जाकर कुछ हो जाए। एक दूसरे की उधार लेके पिस्टल, ये क्या बोलिए, एक दूसरे की पिस्टल उधार लेके मैच में पिस्टल उठाते हैं ये बच्चे। और आज 2012 से मैं शूटिंग करती हूँ, 2012 के लास्ट से, और वहाँ का हालत देख लेना, जग में पानी भर भर के लोग मेहनत करते हैं वहाँ पे। उम्मीद तो करें ये इंटरनेशनल मेडल लिया मैं बालक देश के हैं, और फैसिलिटी ना रहे 10-20 पिस्टल 50 पिस्टल लाख पिस्टल मंगवा के दो ना इन बच्चों को, जब इतना सही निशाना लगा के मेडल लावेंगे हैं। इन्हें तो अपने काम से बड़ी बड़ी ये इतने 1000 करोड़ के राइफल जो ये हवाई जहाज लाए, इनमें बैठने से हवाई जिनमें बैठ के घूमेंगे मोदी जी हैं, हवाई चप्पलन से ये हवाई जहाज में आगे उन हवाई जहाज ने त्यागो है। इन बच्चों का भविष्य देखो, देश का भविष्य है ये बच्चे, युवा आने वाले कल में देश इनसु चलेगा। मांग कीजिएगा कि पतंजलि बिल्कुल, या फिर अरे पतंजलि काहे को देश में कोई भी बना पिस्टल, पतंजलि कुछ कर्जा ले रहा, हमने पतंजलि की लेंगे। हाँ बिल्कुल, स्वदेशी का बिल्कुल सब, स्वदेशी की ऐसी मांग ना करते हैं जो 16 रुपए किलो गेहूं किसानों को ले में, और बाबा रामदेव जी लाला रामदेव बन के उसे हमें 45 रुपए किलो आटे को दे में, ऐसी स्वदेशी नहीं चाहिए। फिर फायदा क्या बताओ तुम? आप ऐसे कंपनी को, आप पतंजलि को बाइकआउट कर दिए, फिर कैसे सुन लीजिए बड़े भाई, एक बात बताओ, हमारे किसानन का गेहूं 16 रुपए किलो लेके ये 45 रुपए किलो बेचे, क्या देश में पतंजलि कंपनी बची है? हमें ठीक है तुम बनाओ, और क्या पता ये बना के ये आंसू भी महंगी देने लगे, और बाहर विदेश में बैन लगा दे कि विदेश सुनिया कि स्वदेशी लो, ये तो और आफत गले में घल जाएगी हमारे। जब बाबा 16 रुपए किलो के गेहूं को 45 रुपए किलो आटे में तब्दील कर सके, इस पिस्टल को वहां से कभी बंद करवा दे, मैं अपनी पिस्टल निकाल दे और ज्यादा गला कट जाए इन बालकनन का, और महंगी देने लगे बाबा जी, या का इलाज होगा। तो बाबा जी ना, और भी जितनी कंपनियां बड़ी बड़ी है भारत में बननी चाहिए ना पिस्टल। मतलब बाबा देश की जनता के साथ फ्रॉड कर देंगे। वो दलिया देखो, 200 कुछ रुपया का दलिया आ गया वो, और हमारे गेहूं कितना, और पतंजलि का दलिया। फिर और क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा देश को गुमराह पता किन्ने करा? लाला रामदेव जी ने, अडानी जी ने, अंबानी जी ने, माननीय मोदी जी ने। यू देश भुगत रहा, जनता भुगत रही है, बालक भुगत रहे। तो फिर कौन बनाया? अंबानी अडानी, यही लोग तो बड़ी कंपनी को ये भाई बनाएंगे। अरे ये सुन लीजिए मेरी बात, अडानी अंबानी जी है, और कोई देश में कंपनी ना बची। और जब ये बनावेंगे और ठीक पैसों में बेचेंगे, और इससे सस्ती बेचेंगे जो बाहर विदेश हुआ है, तो इनकी खरीद लेंगे है। अब ये घोटाले पे घोटाले करेंगे तो हम मूर्ख है। देश जाग रहा भैया, युवा जाग रहा। अब मोदी जी राफेल ला रहे हैं विदेश से, तो आपको लाने में क्या दिक्कत है? हाँ, राफेल जब काय को न लाए मोदी जी, जब सस्ते मिल रहे हैं, जब दूसरी सरकार लेकर आ रही, अब ये महंगे लेकर है, महंगे काय को लेकर है।
तो लड़ाई जो है आपकी, ये जो मांग उठा रहे हैं इन लोगों के सही लिए बात भी, है, इन मेरी लोगों की सुन ले भाई, मेरी बात सुन लो। ये बिल्कुल अधिकार की लड़ाई है, क्योंकि मैंने इस जिंदगी को जी रखा। ये शूटिंग की जो इनकी परेशानी है ना बालकों की, मैंने जी रखी और बहुत अच्छे तरीके से जी रखी, ठीक। और जब एक और बात बताऊं, इतना दुखी हो जा, जिस टाइम रेल में जाया करते ना, जनरल के डिब्बों में जाया करते भाई मैच करने के लिए, ठीक। और ये उम्मीद करें बालक मेडल ला में, अरे कुछ फैसिलिटी आप दे नहीं रहे, तो बिल्कुल भारत में बननी चाहिए पिस्टल। लग रहा है कि पीछे हटेंगे या फिर इनका निशाना सटीक बैठेगा? सर ये पीछे तो हटने वाली नहीं है, जैसे कि मैंने 2012 से जानता हूँ, तो ये इतनी दबंग टाइप, हम इनको दबंग लेडी के नाम से शूटिंग में इनका नाम पूरे पड़ा शूटिंग था। में और ये पीछे नहीं हट जाएंगे, मर जाएंगे पर पीछे नहीं हटेंगे ये। तो दबंग जो नाम है आपका, तो वो दबंग वाला काम भी आगे दिखने को मिलेगा सरकार को? सच के लिए हम काम कर रहे हैं, जब सच के लिए कोई दबंग कहता है तो अच्छा लगे, बढ़िया लगे। और मैं तो चाहूँ देश की जितनी महिलाएं, जितनी लड़की है, मेरी बहन जितनी भी है, सारी की सारी दबंग के नाम से जानी जावे। मेरी तो ऐसी विचारधारा, मेरी ऐसी विचारधारा ना कि सिर्फ मुझे ही लोग जाने दबंग के नाम से। देश की नारी को दबंग से नाम से जाना जाना चाहिए। अपनी अपनी पहचान ऐसी बननी चाहिए ना कि लोग बाग देखने से पहले उनकी हवा टाइट हो जाए। अगर सरकार नहीं मानी तो ये दबंग नारी क्या करेंगी आगे? देखते रहो क्या क्या करते। पहले तुम्हें बता दूं, जो उन्हें जाकर बता दो सिस्टम खराब करवा देते हो यार। तुम ऐसी बात करते हो दानिश भाई? आप हम पे आरोप नहीं लगाइए। नहीं नहीं, देखते रहिए। देखिए प्रोसीजर बाय स्टेप काम चल रहा, अब वो चलता रहेगा, आप देखते रहना। देश के उद्धार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, युवा जो बेरोजगार है उनके लिए, और इन किसानों के लिए जो करना पड़ेगा, ठीक, इनके अधिकार के लिए, देश के लिए बिल्कुल करेंगे। आप आज महापंचायत में जाइएगा, क्या जनता से अपील, क्या किसानों से अपील की? अब पहले ही बता दूं, पहले वहाँ किसानों में चली तो जाऊं, जान दोगे नहीं? वहीं आप जान लग रहे हो इरादा क्या, आप वहीं देखना भाई, ऐसी कैसी बात कर रही है। तो ये सभी से बातचीत की, सभी ने कहा कि दबंग लेडी है और जो कर रही है अच्छा कर रही है, किसानों को समर्थन कर रही है और उम्मीद है ये जीतेंगी और इनका निशाना यहाँ भी सटीक बैठेगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।